नाज़रीन, हर पाकिस्तानी में छुपा एक हीरो के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सना सुल्तान। हम आज आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे हीरोज कैप्टन रिटायर्ड लियाकत मलिक और नमरा नासिर से, जिनका मकसद है मुल्क को अमन का गहवारा बनाना। हमारे पहले हीरो हैं कैप्टन रिटायर्ड लियाकत मलिक, जिनका मिशन है मुल्क में बढ़ते हुए जराइम की रोकथाम, दहशतगर्दी का खात्मा, कानून की पासदारी और लोगों को जालिम के जुल्म से महफूज रखना। उन्होंने अपने इस मिशन का आगाज कब और कैसे किया, आइए चलकर उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम लियाकत। अस्सलाम वालेकुम जी। महकमा पुलिस को ज्वाइन करने का ख्याल कैसे आया? जी एक्चुअली इसमें एक मेरी जो मोटिवेशन थी मेरे पास वो ये थी, क्योंकि पुलिस को लोगों ने बहुत ज़्यादा बदनाम किया हुआ है, तो मेरे पास एक ये मोटिवेशन थी कि अगर मैं पुलिस में जाके कुछ भी ना कर सका, बिल्कुल बेबस हो जाए फ़र्ज़ किया सिस्टम में, जो बाहर से एक चीज़ देखी थी, ऐसा है नहीं है, तो फिर भी एटलीस्ट मैं रोज़ाना 10-12 लोगों को तो रिलीफ दे सकूँगा। इससे पहले आप आर्मी में कैप्टन भी रहे हैं। जी ऐसा ही है। मैं एक्चुअली 8 नवंबर 1995 को मैंने आर्मी ज्वाइन की थी। सही। और आर्मी ज्वाइन करने से पहले मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन की, और ग्रेजुएशन के बाद मैंने कुछ जो है ना 1995 में मैंने कुछ काम किया, और मेरी मास कम्युनिकेशन की कुछ बुक्स पब्लिश हुई मार्केट में, स्टिल मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैंने जो है आर्मी ज्वाइन की, और तकरीबन को 10 साल और 8 दिन आर्मी में सर्व करने के बाद दैन 2005 में मैं फिर जो है इधर एज ए ASP इस तरफ जो है पुलिस में आ गया। अपनी पहली पोस्टिंग जो कि आपकी इस्लामाबाद में हुई थी, उसके ही दौरान आपको फर्स्ट जो है अवार्ड भी मिला था, कुछ उसके बारे में बताइए। जी ऐसा है कि मैंने शुरू में जो मेरी पुलिस की जो पहली पोस्टिंग थी उसमें मैं ASP सदर और फिर ASP मरगला और SP सदर रहा हूँ, SP CTD रहा हूँ उधर इस्लामाबाद में। तो उस दौरान हमने कुछ जो ये समाज दुश्मन अनासर हैं और कुछ जो टेररिज्म रिलेटेड लोग हैं उनके ऊपर हमने काम किया, और अल्लाह ताला ने, अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड ऑलवेज, अल्लाह ने हमें असिस्ट किया, हेल्प किया, अल्लाह ताला ने हमारी मदद की, और अल्लाह की मदद से, नबी की रहमत से हम उनको पकड़ने में कामयाब हुए, जिसकी वजह से मुझे 2009 में प्रेसिडेंट पुलिस मेडल मिला था, और प्रेसिडेंट पुलिस मेडल इज़ द सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड। इंडिया पाकिस्तान का एक ज्वेलरी का एग्जीबिशन हुआ था, जिसके बीच में एक चोरी हुई थी और वो केस आपको दिया गया था, इसको बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली हाइप भी मिली थी, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी एक्चुअली मेरी वो लाहौर में वो मेरी सेकंड पोस्टिंग थी। आई वाज अपॉइंटेड एज SPCA ये लाहौर, और 10 फरवरी ये 2012 की बात है। तो उससे एक दिन पहले, मेरी अपॉइंटमेंट से एक दिन पहले जो है ये एक जो है एक्सपो सेंटर में एक एग्जीबिशन थी, वहाँ से एक इंडियन जो था ज्वेलर, उसका एक जो है ना नेकलेस वहाँ से चोरी हो गया। तो उसको बड़ी हाइप क्रिएट हुई और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा पुलिस को बदनाम किया गया। तो अल्लाह ताला का बड़ा एहसान था कि मेरी एज SPCA ये पोस्टिंग अभी हुई थी, तो अल्लाह ताला ने हमारी मदद की, और अल्लाह ताला के फजल से हमने विदिन 24 आवर्स ना सिर्फ मुलजम पकड़ा बल्कि उसको हमने ट्रेस किया, और उसको फिर हमें बड़ी अप्रिसिएशन हर लेवल पे वी वर अप्रिशिएटेड कि जी पंजाब पुलिस और लाहौर पुलिस बिलखसूस दे कैन डिलीवर। हमारे पे एक कर्ज थी इंडिया की, और हम अपने मेहमानों को इस कर्ज के साथ वापस नहीं लौटाना चाहते थे। अपने पूरे करियर में आपने बहुत सारे अगवा बराए तावान के केसेस को भी सॉल्व किया है, कुछ वो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लाहौर का जो मेरा 1 साल और तकरीबन कमोबेश 8 माह का अरसा था, उसमें कोई ऐसा केस नहीं था किडनैपिंग फॉर रैंसम का जो मेरी डिवीजन में हुआ जिसको हमने 24 आवर्स में हमने सॉल्व ना किया हो, मुलजम ना पकड़े और बंदे को रिकवर ना किया हो। मसाजिद में खुली कचहरी का आगाज़ करने के पीछे रीज़न क्या था? उसमें जो प्राइम रीज़न है कि मस्जिद अल्लाह का घर है, और अल्लाह के घर में महमूद और एजाज सब बेक होते हैं। फिर जो बंदा वहाँ वज़ू करके आता है ना, वो 90% तो ज़रूर सच बोलता है, तो लोगों के जेन्युइन मसाइल पहुँच जाते हैं। लोग जेन्युइन दिल से, कोई ओहदे से डर के बात नहीं कर रहा होता, फिर दिल से बात कर रहा होता है।
तो फिर हम कोशिश करते हैं उनके मसाइल हम हल कर लें। सोसाइटी के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त काम करें और ये कि मंशियात के आदी जो लोग हैं उन्हें मुआशरे का बाइज़र शहरी बनाने में काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपने काम किया है, कुछ उसके बारे में बताइए। हमने एफर्ट ये की है कि सोर्स को पकड़ के ANF के साथ मिलकर चालान किया जाए ताकि क्विक ट्रायल हो और जल्दी सजा हो जाए। और जो आदी लोग हैं, एक सिगरेट पीने वाले, घर के बर्तन बेच के सिगरेट पीने वाले, उनको हम रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में भिजवाते हैं ताकि वो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में जाएं और रिहेबिलिटेट हों और वो एक अच्छे शहरी बन सके। कोई उनको अपनी जो है ना मुआशरे की जो उनकी ज़रूरत है और उनको मुआशरे की ज़रूरत है वो आपस में एक अच्छे शहरी बन सके। लाका साहब, आपसे बातचीत का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन नाज़रीन अब हम आपकी मुलाकात करवाएंगे ऐसे लोगों से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ छोटे मोटे जुर्म किए, लेकिन प्रॉपर काउंसलिंग के बाद अब वो एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो चलिए चलकर उनसे बातचीत करते हैं। कुर्बानियां कितनी लेकिन आज़ादी लौटे, मैं तो ये चाहूं सारी दुनिया ही ये जाने, दिल से मैंने देखा पाकिस्तान। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं वो दो लोग जिनकी काउंसलिंग ने ज़िंदगी बदल दी। तो चलिए उनसे इस एक्सपीरियंस के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नौमान है। किस वजह से आप यहाँ पकड़े गए थे? मैं पार्क में बैठा हुआ था तो चरस पी रहा था। इन्होंने मुझे पकड़ा, बजाय मारने के कूटने के इन्होंने मुझे प्यार से यहाँ पर लेकर आए। मुझसे पूछा तो मेरी हालत बहुत ख़राब थी। ये मुझे हॉस्पिटल लेके गए, मेरा प्रॉपर इन्होंने इलाज करवाया। अच्छा। जिससे मैं बहुत बेहतर हूँ और मैंने ड्रग्स लेना छोड़ दिए और अब मैं रक्षा चलाता हूँ और अपना इज्जत से ज़िंदगी गुजारते हैं। इज्जत से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है? नाम रज़ा। आपको पुलिस ने किस वजह से पकड़ा था? मैडम, मैंने मोबाइल छीना था और मुकदमा दर्ज नहीं था, अच्छा। FIR वगैरह नहीं थी। वो फिर पुलिस वालों ने मेरे ऊपर शफकत की, मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई तो मैं परेशान था, मैं इसलिए मोबाइल छीना है, तो इसलिए ना उन्होंने मेरी हेल्प की। और जो लोग बोलते हैं पुलिस वाले ऐसे हैं, देखा हमारे लिए तो बहुत अच्छे हैं, हमारे लिए उन्होंने बहुत मेरा फ्यूचर, अगर मेरे ऊपर चोरी का ऊपर पर्चा हो जाता तो मैं कहीं का कहीं चला जाता। आज एक होता, कल 10 होने थे साथ, तो पुलिस ने मुझे फेवर दी, तो इसलिए मैं बाइज़्ज़त तरीके से आप अपनी शॉप चला रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे मिलता है नहर से किनारा, यूं चलेंगे जैसे चलता है जिंदगी का धारा, मिलके यहाँ सारे जानेंगे ही चाहेंगे। नाज़रीन, हम अपने हीरो कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक के साथ बातचीत के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। आप यहाँ पे पुलिसमैन जो आपके अंडर काम करते हैं, जो आपके साथ करते हैं काम, उनकी भी काउंसलिंग करते हैं? डेफिनेटली देखें, इनको भी ज़रूरत है कि हम इनकी बात भी पेशेंस, हम पूरा दिन इनके पीछे सिर्फ सुबह से लेके सुबह 6 बजे से लेके रात 2 बजे तक इनके पीछे चढ़े रहते हैं ड्यूटी के मामलात में। तो इनको बिठा के इनकी बात सुनना, इनके मसाइल सुनना, इनके मसाइल हल करना, इनके भी फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, इनके भी इश्यूज़ हैं, वो सारे सुनना भी हमारी जिम्मेदारी है। एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में बैठ के, एक फैमिली लाइक माहौल में बैठ के उनसे बात करें ताकि उनकी हेजिटेशन ना हो, वो बात करते हुए झिझके ना और आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकें अच्छे तरीके से। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है और इसके एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है सर्विस के ऊपर भी और लोगों के ऊपर। आपको बेस्ट पुलिसमैन का भी अवार्ड मिला था, वो किन सर्विसेज की बिना पर मिला? जी, ऐसा है कि 2011 में मुझे 14 अगस्त 2011 को जो है ना वो बेस्ट पुलिस ऑफिसर का अवार्ड दिया था CM साहब पंजाब ने दैन, और 14 अगस्त को। और उसमें जो है ये था कि ओवरऑल परफॉर्मेंस जो थी लाहौर में उसकी बेस के ऊपर जो है वो मुझे मिला था और इट्स एन ऑनर फॉर मी। और मुझे, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने ये मुझे, इट वाज ब्लेस्ड अपॉन मी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मच, थैंक यू मच। नाज़रीन, ये तो थे हमारे आज के पहले हीरो कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक, जिनसे हमने आपकी मुलाकात करवाई। अब वक्त हुआ है आपकी मुलाकात हमारी आज की दूसरी हीरो से करवाने का, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम पहुंच चुके हैं हमारी दूसरी हीरो नमरा नासिर के पास, जो कि खुद एक स्टूडेंट हैं और बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के कल्चर को फ़रोग़ देती हैं। वो ये सब कैसे करती हैं, आइए चलकर से जानते हैं।
अस्सलाम वालेकुम नम्रा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले हमें अपनी स्टडीज़ के बारे में बताइए। मैं अभी MSc सोशियोलॉजी कर रही हूँ ISCS डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी से। वीडियो ब्लॉगिंग का कैसे ख्याल आया? वीडियो ब्लॉगिंग मैंने मेरी जब सिलेक्शन हुई थी जर्मनी जाने के लिए, उन्होंने वहाँ से एक मेल की थी कि आप कल्चरल इवनिंग पर अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ भी आप बनाकर दिखा सकते हैं। तो आई थॉट व्हाई नॉट रिप्रेजेंट होल पाकिस्तान। उसके बाद वहाँ पे वीडियो ब्लॉगिंग के कॉम्पिटिशन्स हुए थे और मेरे लिए वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि वीडियो ब्लॉग बनाना। मुझे पता भी नहीं था कि वीडियो ब्लॉगिंग होती क्या है, लेकिन वहाँ पे जाके पता लगा कि मतलब आप मैसेजेस अदर देन रिटन टेक्स्ट, आप मैसेजेस अपने वीडियो के थ्रू दे सकते हैं। अच्छा। और ये मैसेजेस उन तक भी जा सकते हैं जो लोग एजुकेटेड नहीं है, जो पढ़ नहीं सकते। आप अपनी ब्लॉगिंग में मोस्टली किस तरह के टॉपिक्स को कवर करती हैं? एजुकेशन पे लिखती हूँ, इंक्लूसिव एजुकेशन पे, एजुकेशन सिस्टम के फ्लॉज पे और उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं उन पर। आपने एक वीडियो बनाई थी इनसाइड पाकिस्तान के नाम से, उसके पीछे क्या रीज़न था? उसके पीछे ये रीज़न था कि मुझे पाकिस्तान के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स दिखाने थे, ना सिर्फ दुनिया को बल्कि पाकिस्तानीज़ को भी, जो लोग अपने मुल्क से मायूस हुए हुए हैं। आपने जर्मनी में जाके पाकिस्तान के कल्चर को रिप्रेजेंट किया, कैसा रहा आपका ये एक्सपीरियंस? वो एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त था। पहले तो मैं बहुत लकी फील करती हूँ कि मैं उन टॉप 8 स्टूडेंट्स में सिलेक्ट हुई पूरी यूनिवर्सिटी में से, कि जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जर्मनी गए। फिर वहाँ पे जो मैंने ये वीडियो दिखाई तो वहाँ जो पाकिस्तानीज़ थे, इवन दे स्टार्टेड क्राइंग विद प्राइड। और वो मुझे उन्होंने आके बोला कि आपने हमें बहुत प्राउड फील कराया है आज, और हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी भी कोई आइडेंटिटी है। ये वीडियो देखकर ना सिर्फ पाकिस्तानीज़ बल्कि जर्मन्स, अमेरिकन्स, चाइनीज़ जो भी वहाँ पे थे, उन सब ने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया कि हमें पाकिस्तान की साइड कभी पता ही नहीं थी। आपने जर्मनी में जाके कुछ ब्लॉगिंग कंपटीशन भी विन किए थे। हाँ जी। वो कौन से कंपटीशन थे? जर्मनी में एक तो ब्लॉग राइटिंग का था और वीडियो ब्लॉगिंग का था। ब्लॉग राइटिंग तो मतलब ये था कि हम लोग का डेली एक्सपीरियंस हमें ब्लॉग की फॉर्म में 250 to 300 वर्ड्स में लिखकर उनको पोस्ट करना था। लेकिन वीडियो ब्लॉगिंग के 2 कॉम्पिटिशन्स हुए थे और दोनों में बॉयज़ की टीम में भी लीडर मैं थी। अच्छा। और आई हैड टू मेक अ प्लॉट, फिर स्क्रिप्ट लिखना था, वीडियो शॉर्ट्स करने थे और वो सारा कुछ, तो वो सारा मैंने हैंडल किया था और वीडियो ब्लॉग्स बनाए थे। एक था सिटीजन जर्नलिज्म पे और दूसरा था सोशल मीडिया इन जर्मनी पे। तो वो दोनों कॉम्पिटिशन्स मैंने विन किए थे। नम्रा से बातचीत का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन अभी हम चलते हैं नम्रा की वालदा उनकी फ्रेंड के पास और उनसे नम्रा के बारे में मजीद बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आंटी, नम्रा ने जर्मनी में जाके पाकिस्तान के कल्चर को रिप्रेजेंट किया, मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स भी हासिल किए। एज अ मदर कैसा महसूस होता है? आई रियली फील प्राउड ऑफ हर एट एवरी स्टेप, और मैं हमेशा इसको बूस्ट अप भी करती हूँ। एंड आई एम वेरी स्ट्रिक्ट, इसका क्रिटिक कह लें, क्योंकि मैं बिल्कुल लूज एंड नहीं देती हूँ किसी भी चीज़ में, चाहे वो कोई भी काम हो। तो शी फॉलोज़ दैट, और ये उसकी इंस्ट्रक्शंस की ही वजह से ये जो है, अगर परफेक्ट नहीं तो नियर टू परफेक्शन ज़रूर हो जाती है। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त नम्रा के फ्रेंड उनीज़ा भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। अच्छा, आप लोगों ने सोशल वर्क के कामों में इकट्ठे एक दूसरे के साथ काम किया है, तो कैसा उन्हें पाया है जब वो सोशल वर्क के काम करती हैं, और एज अ ह्यूमन बीइंग कैसी होती हैं? जो बच्चे जो कि पढ़ नहीं सकते, उसके लिए वो बड़ा वो कहती है कि बस किसी तरह मैं इनको कुछ यानी कि तालीम दिलवा दूँ, और इसीलिए वो ऐसे काम कर मुझे भी मोटिवेट करती है कि तुम भी आओ। मैं भी कभी होता है कि कभी मैं नहीं आ सकती, तो मुझे कहती है नहीं तुम आओ, उनको करो, उनको पढ़ाओ और कुछ करते हैं इनके लिए। तो उसको देख के मुझे बहुत होता है कि ऐसे भी होते हैं दुनिया में कि दूसरों का कितना सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम आपको नम्रा की एक और खूबी के बारे में बताते चलें। वो अपने पार्ट टाइम में मुस्तहिक बच्चों को पढ़ाती भी हैं। तो चलिए उनसे इस बारे में बातचीत करते हैं। जी नम्रा, यकीनन आप इस वक्त बच्चों को पढ़ा रही हैं, आपको हमने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया है।
हमें ये बताइए कि आप यहाँ पे जो बच्चों को पढ़ाती हैं कब से पढ़ा रही हैं? मैं इनको तकरीबन 4 to 5 years हो गए मुझे इन लोगों को पढ़ाते हुए। अच्छा, आपकी इस क्लास में कुछ स्पेशल बच्चे भी हैं? जी। अच्छा। मेरे पास एक स्टूडेंट पढ़ता है जिसका क्लेफ्ट लिप है और उसको थोड़ा प्रॉब्लम था साइकोलॉजिकल। अब तो माशाल्लाह वो बहुत बेहतर है। ही इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। अब वो 99% मार्क्स ले रहा है अपनी क्लास में, टॉपर है अपनी क्लास का। फैसल उसका नाम है, ये मेरे साथ हूँ। नाज़रीन, जिस बच्चे के बारे में अभी बातचीत हो रही है फैसल, चलिए उससे भी बातचीत करते हैं, जानते हैं कि वो यहाँ पे क्या क्या पढ़ता है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ सलाम। अच्छा फैसल, मुझे बताएं आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं? मैं यूनिट 3 पढ़ता हूँ और यूनिट 4 पढ़ता हूँ। यूनिट 3, यूनिट 4 पढ़ते हैं। इंग्लिश पढ़ते हैं? हाँ। मैथ्स पढ़ते हैं? हाँ। कौन सा टेबल आता है? 1 का, 2 का, 3 का? सारे आते हैं। सारे आते हैं। 2 का टेबल मुझे सुनाओगे? 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 7 2 5 7 2 6 7 2 7 4। फैसल, आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो? पायलट बनना चाहता हूँ। इंशाल्लाह बहुत अच्छे पायलट बनेंगे आप। नम्रा, आप कसूर में भी जाकर किसी स्कूल में पढ़ाते हैं, कुछ उसके बारे में बताइए। हाँ जी, वहाँ पे मैं मोटिवेशनल लेक्चर्स देती हूँ। कसूर में रामियाना वाली एक गांव है। वहाँ पे इस तरह से था ट्रेंड कि वहाँ बेटियों को एजुकेशन नहीं दी जाती, मतलब इतना प्रेफर नहीं किया जाता। 8th तक पढ़ते हैं, 9th तक फिर शादी कर देते हैं। अच्छा। और दूसरा ये कि हम उनके पेरेंट्स को ये मोटिवेशनल लेक्चर्स देते हैं, इस बात पे उनके साथ मीटिंग्स करते हैं कि आप अपनी बेटियों को इक्वल ट्रीट करें। बहुत बहुत शुक्रिया नम्रा। थैंक यू। नाज़रीन, ये थी हमारी हीरो नम्रा, जिनकी एक छोटी सी कोशिश फैसल जैसे नन्हे फरिश्ते को ज़िंदगी जीने का ढंग सिखा रही है। अगर आप भी किसी ऐसे हीरो को जानते हैं तो हमें लिखिए heroes@sama.tv पे। आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, facebook.com/superhero। आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, टाइप करना हीरो स्पेस अपना मैसेज और सेंड कर देना है 8.26 पे। आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।